चलो शुरू करते हैं। क्लास 11th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, लेक्चर नंबर 3। इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है। तो पिछले वीडियो में हम लोग लास्ट में क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ एरर के बारे में ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे बस, और बोला था कि उसको तुम लोग पढ़ के देखोगे, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ है, उसको पढ़ने से ही समझ आएगा। तो अभी एक तो वैसे ही हम लोग कोरोना वायरस के चक्कर में एक मतलब समझिए जुगाड़ है, जुगाड़ जमा के बस हम लोग पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें वीडियो में टाइम पास करना सही नहीं रहेगा, ज़बरदस्ती का थ्योरी पढ़ के। ठीक, तो शुरू किया जाए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एरर तो पूरा थ्योरी था, देख लिए थे। अब हम लोग को देखना है एलिमिनेशन ऑफ एरर्स। एलिमिनेशन ऑफ एरर्स। आ रहा है पूरा बोर्ड? हाँ, कुछ सजेशन हो तुम लोग का तो बता सकते हो कि वॉइस क्वालिटी या फोकस नहीं अगर हो पा रहा, जैसे मैं बीच में आ जाता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे कैमरा आ रहा है तो फोकस यहाँ ऑटो फोकस होने लगता है। ठीक है, तो अगर इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो मेरे को बताना। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ एरर्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ट्रू वैल्यू क्या है। ट्रू वैल्यू, ठीक, ट्रू वैल्यू फॉर्मेलिटी डेफिनेशन लिख दिया जाए। द अरिथमेटिक, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गया, अरिथमेटिक मीन। देखो स्पेलिंग फ्लो में गलत हो जाता है, तो उसके लिए वो देख लेना थोड़ा स्पेलिंग का तुम लोग। ठीक है, बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ। तो ये क्या होता है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट्स। द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल measurements. The arithmetic mean of all measurements can be written as the true value of measurements. ठीक है, मेजरमेंट, ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट या मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो मान लिया जाए कि हमारा मेजरमेंट्स क्या है, किसी ने मेजरमेंट लिया, मेजरमेंट्स हमारा है A1, A2, A3, A4, AN, N तक है। तो जो हम इसका मीन निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन मतलब मीन तो तुम लोगों को निकालना आता होगा, जैसे एवरेज निकालते हैं सबको ऐड। जैसे 5 लोग हैं तो पांचों लोग के एज को सम करें और 5 से डिवाइड कर दिया, ऐसे मीन एवरेज निकलता है। तो ट्रू वैल्यू, उसको हम लोग मीन को ट्रू वैल्यू ले लेते हैं। ट्रू वैल्यू बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? ए मीन, सारे ए का मीन, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे ए बार। जहां ए बार लिखा रहा है समझ जाना ये क्या है? अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट। अरिथमेटिक मीन है सारे मेजरमेंट्स का, इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मीन कैसे निकाला जाए? हमारा जो मेजरमेंट्स है A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट कहां तक, जितना वैल्यू है AN, तो n है नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, तो n से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। अब इज इक्वल टू क्या होगा? अब इसको सिग्मा समेशन के फॉर्म में लिखा जाए, समेशन AI, I बराबर 1 से n अपॉन नीचे क्या है n। 10th में उम्मीद करते हैं समेशन तुम लोग देखे होगे। ठीक है, जिन लोग नहीं देखे वो समझें कि अगर कहीं पे लिखा है कि समेशन xi, i बराबर 1 से n, इसका मतलब क्या है? या ये मान लो 5 है, i बराबर 1 से 5, इसका मतलब i की जगह पे हम 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, जहां तक बोलेगा वहां तक रखेंगे और सब का समेशन सम कर देंगे।
तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 5 तक रखना। वैसे ही यहाँ n तक है an, तो उसके लिए i बराबर 1 से n लिखे हैं ai। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ट्रू वैल्यू हो गया। तो जितना भी हमारा, फिर से समझो, जितने भी हमारे मेजरमेंट्स हैं सब का जो हम अरिथमेटिक मीन लेंगे या मीन निकालेंगे उसको हम लोग ट्रू वैल्यू लेंगे। अब आगे आइए आप, अब क्या है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, अब इसको समझा जाए, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, जैसे इसका लिखे हैं। हालांकि डेफिनेशन तुम लोग बुक में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द difference, the magnitude of the difference between the true value of measurements, ठीक है, the magnitude of the difference between true value of measurements, मतलब जो भी मेजरमेंट है उसका डिफरेंस किसके साथ, and the individual values। समझ गए क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है किसके किसके बीच में, बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। इसको हम लोग पहले वाले के लिए सबका एब्सोल्यूट एरर अलग अलग होगा हर मेजरमेंट के लिए। तो पहले वाले मेजरमेंट के लिए हम लोग डेल a1 लिखेंगे। डेल a1 बराबर क्या होगा, किसका किसका डिफरेंस, ट्रू वैल्यू और इसका इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू इसका क्या होगा a1। वैसे ही डेल a2 का एब्सोल्यूट एरर a मीन माइनस a2, फिर a3 का एब्सोल्यूट एरर a मीन माइनस a3, मतलब ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल, जिसका हम बात कर रहे हैं उसी का इंडिविजुअल वैल्यू। डेल a4 बोलेंगे तो क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू। डेल an, nth वाले का a माइनस an। तो ये अब समझ आ रहा है डेफिनेशन क्या होता है, the magnitude of difference, absolute error is the magnitude of difference between true value, magnitude of difference between true value and individual value। तो यहां पे absolute error कोई एक नहीं होगा, ठीक है, absolute error यहां पे कोई एक नहीं होगा, हर मेजरमेंट के लिए उसका अलग अलग होगा। एक हमारा मीन आ गया, मीन बोले तो ट्रू वैल्यू आ गया, उस ट्रू वैल्यू से सारे इंडिविजुअल को माइनस करते जाएंगे, तो जिस इंडिविजुअल को माइनस कर रहे हैं उसका एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। तो ये एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, ऊपर वाला यहां वाला मिटा रहा हूं मैं। अब आता है मीन और माने या फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो नाम से ही तुम लोग को लग रहा है मीन और अगर फाइनल हटा दो तो बस क्या बोलोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। फाइनल को अगर हटा दो तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं अगर उनका हम, ये सब एब्सोल्यूट एरर है ना, ये एब्सोल्यूट एरर है, ये इन सब का मीन निकाल ले तो वही मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। नाम से ही तुम लोग को पता चल रहा है, इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि सबका लिखे हैं हम लोग तो इसका भी लिख लेते हैं। क्या होता है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द, किसका अरिथमेटिक मीन होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का तो क्या लिखा जाए, द अरिथमेटिक मीन ऑफ, एक चीज और यहां मिसिंग है वो पॉजिटिव
समझा रहा हूं इसको, पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं। पॉजिटिव एब्सोल्यूट errors. The arithmetic mean of the positive absolute errors. Magnitude mean is the arithmetic mean of the positive magnitude. एक मिनट कुछ गलत हो रहा है। The arithmetic mean of the positive magnitudes of all the absolute errors, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। तो अब देखो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल ए वन ए सबसे लिखते थे, अब उसका मीन निकालेंगे तो ये डेल ए बार लिखेंगे। ए का मीन ए बार लिखे थे तो एब्सोल्यूट एरर डेल ए होता है, तो डेल ए का मीन डेल ए बार इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो मैं लिख रहा हूं मॉड डेल ए वन प्लस मॉड डेल ए टू प्लस मॉड डेल ए थ्री प्लस डॉट 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 कहां तक, मॉड ऑफ डेल ए एन अपॉन क्या होगा एन। मीन निकालना है तो एन एब्सोल्यूट एरर है, तो उन सबको ऐड करके एन से डिवाइड कर दिए हैं। अब बहुत लोग का ये सवाल होगा कि सर ये मॉड क्या है। अब जिनको मॉड नहीं पता है वो समझो इस चीज को, मॉड तो तुम लोग को मैथ्स में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही समझो, बस ऐसे वाला कि अगर हम लोग बोल दिए मॉड -3 तो 3 होगा, मॉड 3 ये भी 3 होगा, मॉड -x ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। मतलब मॉड एक ऐसा चीज है जिसको लगाने के बाद उसके अंदर वाली वैल्यू अगर निगेटिव भी है तो वो मॉड से बाहर निकलने पे पॉजिटिव। अब ऐसा क्यों बोले हैं हम लोग, तो डेफिनेशन में भी था कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स को मैं सर्कल कर रहा हूं। क्या लेना है हम लोग को, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स लेना है, इसीलिए किसका, ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। मीन निकालना है, मीन मतलब 5 लोग हैं, पांचों के वेट का मीन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पांचों का वेट ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही यहाँ n है, मान ली n लोग के वेट का मीन निकालना है तो n लोग का वेट ऐड करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। 100 लोग हैं तो 100 लोग का वेट ऐड करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन में ही बोल दिया था कि पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स, तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेना था, इसीलिए हम लोग डेल A1 डेल A2 डेल A3 डेल AN तक लिए थे। अब सवाल ये है कि सर ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड क्यों लिए, तो देखो हमारा डेल A1 क्या है, A का मीन -A1, डेल A2 क्या है, A का मीन -A2, डेल A3 क्या है, A का मीन -A3। तो ये नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। कैसे, तो एक एग्जांपल देखो मैं जितना जो एग्जांपल ले रहा हूं बस समझने के लिए, उतना डिफरेंस होता नहीं। मान लो हमारा मीन वैल्यू आया है, ट्रू वैल्यू जो आया है वो आया है 7, ट्रू वैल्यू 7 आया है, तो हर बार हम लोग क्या करेंगे, 7 में से माइनस करेंगे। अब मान लीजिए हमारा A1 6 है, A2 5 है और A3 10 है, इसको मान लो 7.1, ठीक। तो ये देखो 7 - 6 1 हो गया, फिर ये 7 - 7.1 -0.1 हो गया, फिर ये 7 - 10 -3 हो गया। तो ये जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, ये निगेटिव भी आ सकता है, और अगर ये निगेटिव आ रहा है तो हो सके हम ऐड करें तो ये वैल्यू हमारा जो एरर है वो बढ़िया से हमको मिलेगा नहीं, एरर क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमारा वैल्यू रहता 4 तो यहाँ क्या आ जाता 3, और इन जब सबको ऐड करते तो 3 कैंसिल होता, बस -0.1 बचता, तो एरर तो बहुत कम हो गया। समझ रहे हो, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा एरर देखना है ताकि हम उसको एलिमिनेट कर सके, हटा सके। तो ये सब वैल्यूज एब्सोल्यूट एरर जो है वो निगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि एक फिक्स नंबर से हम उसको माइनस कर रहे हैं हमेशा हर इंडिविजुअल वैल्यू को।
तो फिक्स नंबर हो सकता है इससे छोटा हो, तो छोटा होगा तो निगेटिव आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो फिक्स नंबर इससे छोटा है, निगेटिव आ गया, यहाँ भी फिक्स नंबर छोटा है, निगेटिव आ गया, और जहाँ फिक्स नंबर बड़ा होगा वहां पॉजिटिव आएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर लिए हैं। ठीक है, ये याद रखना, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम आएगा तुम लोग को, ये सब छोटी छोटी चीज। अच्छा, इसको अब हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन आई बराबर 1 से n, और ये क्या है, मॉड डेल ए आई। अब पूरे के नीचे क्या है, n है, मॉड डेल ए आई। तो एक बार 1 रखेंगे, डेल ए वन प्लस डेल ए टू प्लस डेल ए थ्री, सब का मॉड ना। मॉड का मतलब है कि हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मॉड लगाने से पॉजिटिव ही मिलता है। तो ये हो गया हमारा मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ये नाम पढ़ के ही लग रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब एब्सोल्यूट एरर्स का मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन। हो गया ये, इसको मिटाते हैं। तुम लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो, अगर कोई वीडियो बहुत फास्ट हो जाए तो बता देना, उसको आराम से फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग एब्सोल्यूट एरर मिल गया हम लोग को, अब हम लोग निकालेंगे फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट हमारा मान लीजिए ए है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, जो हम लोग ट्रू वैल्यू लिए थे, एवरेज निकाल, मतलब सारा मेजरमेंट लिए तो सारा मेजरमेंट का ए आया। अब ये जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट हो, एवरेज जो निकाले हो, अरिथमेटिक मीन निकालो, जरूरी नहीं है कि परफेक्ट है। उसके बाद भी हम लोग एक एरर हम लोग निकाले, वो था मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर या तो इसमें प्लस होगा या माइनस होगा। मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐसे लिखते हैं ना। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये कैसे, तो अब देखो समझते हैं पहले इसको। मान लो कि हमारा मीन वैल्यू जैसे 7 लिए थे, 7 है, और हमारा ओरिजिनल वैल्यू जो आना है मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट ओरिजिनल वैल्यू 8 है। तो यहां पे अगर ये मीन 7 आ गया, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, अभी भी एरर है। एरर कैसा है, तो एक कम है, तो वो एक हमको किसके रूप में मिलेगा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर के रूप में हम लोग को वो एक मिलेगा। उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब हमको 8 मिल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। अब मान लो कि ए बराबर क्या है, आ गया है 9, सॉरी ये कुछ गलत हो गया, हाँ सॉरी, यह हम लोग क्या लिए, इफ ए बराबर, ए का मीन बराबर, मतलब ट्रू वैल्यू बराबर 7 एंड डेल ए बराबर, डेल ए का मीन जो है एब्सोल्यूट एरर का मीन वो 1 है। अब यहां पे भी हम ये केस 1, केस 2 हम लोग लेते हैं कि इफ ए कितना दे दिया है, 9 दे दिया है, एंड एब्सोल्यूट एरर का मीन अभी भी 1 है। तो अब ए पूछेगा तो ए क्या होता है, ए प्लस माइनस डेल ए का मीन। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो 7, देखो यहां भी हम लोग वही किए, यहां क्या कि ए बराबर ए प्लस माइनस डेल ए, तो ये क्या हो जाएगा 7, और हम लोग प्लस 1 ले लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। यहां क्या होगा, ए मीन कितना लिए हो, ट्रू वैल्यू 9 लिए हो तुम लोग, और डेल ए 1 है, तो अब यहां क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 8 आएगा। बोलने का मतलब ये है कि यहां जो प्लस माइनस दिया है, तो वो जरूरत के हिसाब से कब प्लस करना है या कब माइनस करना है वो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो खुद हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे हम लोग देखें तो डेल ए तो 1 आया है, लेकिन एक कम, देखो जब तुम लोग डेल ए निकालोगे, डेल ए निकालोगे तो देखो वो याद करो क्या था, सबका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, तो ये जो डेल अपॉन एन कर दिए थे ना, एन तक डेल ए एन का भी पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, तो ये जो सब जब ऊपर में सब पॉजिटिव है तो डेल ए तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, समझ रहे हो। डेल ए का मीन मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव आना है, ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यूज लेके उसका मीन निकाल रहे हैं। बात समझ आ रही है, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो बोलने का मतलब है सर जब पॉजिटिव आएगा तो आप यहाँ प्लस माइनस 1 क्यों लिखें, वही मैं समझा रहा हूं, हमारे जरूरत के हिसाब से। अगर हमको लगेगा कि हमारा ट्रू वैल्यू कम है, हमको लगेगा, ध्यान से सुनो, अगर हमको लगेगा हमारा ट्रू वैल्यू कम है तो जो एब्सोल्यूट एरर आया है हम उसमें ऐड करके लिख देंगे।
अगर हमको लगेगा कि हमारा ट्रू वैल्यू जो है वो ज्यादा है, ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा है ना 9, तो इसमें उसी वैल्यू को हम माइनस कर दिए। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है प्लस माइनस। क्या लिखा है? ए का मीन प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। समझ रहे हो? एब्सोल्यूट एरर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आना है। एब्सोल्यूट एरर का मीन, एब्सोल्यूट एरर नहीं, एब्सोल्यूट एरर तो नेगेटिव आ सकता है। एब्सोल्यूट एरर का जो मीन है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यूज को लेके उन पॉजिटिव वैल्यूज का मीन निकाल रहे हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो सर यहां आपने प्लस माइनस क्यों लिखा है? तो ये मैंने अपने तरफ से एक एग्जांपल देके तुम लोगों को समझा दिया है कि जब हमारा ओरिजिनल वैल्यू 8 आना चाहिए, लेकिन यहां हमारा ट्रू वैल्यू 7 है, तो जाहिर सी बात है डेले जो 1 आया है वो इसमें ऐड होगा। वो हमको डिसाइड करना है देख के। फिर अगर डेल ए जो है वो क्या है, सॉरी ए ट्रू वैल्यू अगर ज्यादा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमको इसमें से एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर को माइनस करना होगा, तब आएगा। इसको ध्यान से समझ लो। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो इसी बेस पे एक बात हम लोग करने वाले हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ तुम लोग सभी, कि ये ले लो माइनस डेल है, एक बार ये लिए और एक बार प्लस डेल लिए। इसमें दो वैल्यू है ना, एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ। तो अब मैं पूछूं इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो तुम लोग आराम से बता सकते हो सर ये छोटा है और ये बड़ा है, ये लेस देन है ये। अब अगर हम इसको ए से कंपेयर करें, ए से अगर कंपेयर करें, तो ये वाला जो वैल्यू है इससे तो छोटा ही है, तो ए से छोटा या बराबर, सॉरी डेल ए जो है ये वाली वैल्यू ए से छोटा या बराबर, और ये वाली वैल्यू ए से छोटी या बराबर होगी, ये वैल्यू ए से छोटी या बराबर, और ये वैल्यू ए से बड़ी या बराबर। अब ये कैसे बोल रहे हैं? तो मान लो हमारा ओरिजिनल वैल्यू 8 था, अब ये 7 आ गया है। कौन? ए मीन हम लोग 7 लिए थे, तो 7 में से अगर हम कुछ माइनस करेंगे, कुछ भी माइनस करो तुम, तो हो सकता है माइनस करने के बाद ए से छोटा आ जाए, मतलब जो हमारा फाइनल रिजल्ट है ओरिजिनल वैल्यू उससे छोटा आ सकता है या उसके बराबर आ सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिखा था, माइनस करने के बाद बराबर आ रहा था, और प्लस करने पे क्या होगा, जब माइनस करने पे बराबर आएगा तो प्लस करने पे क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है ये छोटा है ये बड़ा है, तो ए इन दोनों के बीच में होगा, इंक्लूडिंग ये और ये। ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा इंक्लूडिंग ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। हो सकता है माइनस करने के बाद इसके बराबर आ जाए, जैसे पिछले बार आया था 7 प्लस 1 करके, हम ओरिजिनल वैल्यू 8 था, प्लस 1 करके 8 ला रहे थे। अब अगर हम यहाँ माइनस करके देखेंगे तो 6 आ जाएगा। तो जब 6 आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, एक काम करते हैं दोनों एग्जांपल लिख लेते हैं। अब देखो वीडियो में समझ नहीं आता ना मैं तुम लोगों को समझा पा रहा हूं कि नहीं, तो क्या है, तो पहला केस क्या लिए थे, इफ ट्रू वैल्यू बराबर 7, ओरिजिनल वैल्यू 8 है ना यहाँ पे लिखा है मैंने, और डेल ए बराबर 1। दूसरा क्या है, इफ, अच्छा इसी को लेके चलते, एक ही वैल्यू को लेके चलते हैं। तो अब तुम यहां पे रखो, दो वैल्यू निकालो, दो वैल्यू है ना, दोनों वैल्यू निकालो। एक ए मीन माइनस डेले करो और एक ए मीन प्लस डेले करो। ठीक, तो जब हम लोग माइनस किए 7 माइनस 1 6 आ गया, ये ए है ना, 8 क्या है, ए है, रिजल्ट हमारा ओरिजिनल वैल्यू। और यहां पे देखो 7 प्लस 1 8। ठीक, दूसरा केस वैसे ही ले लो, इफ 9 ले लो, डेल ए बराबर 1, तो ए बराबर ए माइनस डेल ए, तो 9 माइनस 1 बराबर 8, फिर ए बराबर ए प्लस डेल ए, 9 प्लस 1 बराबर 10। इसमें सही आंसर आ रहा है, इसमें सही आंसर आ रहा है। तो डेल ए माइनस ए कितना आया, 6 आया, 6 आया।
6 देखो 6 क्या है, a से छोटा है, तो ये देखो a से छोटा हो रहा है। डेले a माइनस a मीन ट्रू वैल्यू माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर को माइनस करेंगे तो हो सकता है कि a से छोटा आ जाए। देखो a से छोटा आ रहा है ना, तो लेस देन a लिख दिए। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो ऐड करने पे आ रहा है कई बार। अच्छा यहाँ ये वाला केस तो इसी में अभी देख रहे हैं ना, देखो एक माइनस करने वाला केस यहाँ है, रेक्टेंगल में लिख रहा हूं मैं माइनस वाले केस को, और इसको थोड़ा सा सर्कल टाइप का बना देते हैं। और एक माइनस करने वाला केस यहाँ है, देखो माइनस करने वाला केस लेस देन a आ रहा है, 6 आ रहा है जो कि लेस देन 8 है, तो लेस देन वाला समझ गए। अब दूसरा देखो माइनस करने में क्या आ रहा है, 8 है जो कि बराबर है 8 के, इतना ही आंसर है। तो इसीलिए हम लोग माइनस करने वाला जो वैल्यू है, माइनस करने पे दो वैल्यू आया है हमारा, देखो एक 6 आया है एक 8 आया है, तो 6 लेस देन 8 और 8 इक्वल टू 8, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लेस देन इक्वल टू लिख दिए हैं। वैसे ही यहाँ पे देखो जब हम लोग प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, बराबर आ सकता है, बराबर आया है यहाँ प्लस करने पर बराबर आया, तो a के बराबर लिखे हैं हम लोग, a इक्वल टू a, ये क्या है लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बराबर आया है। अब देखो एक बार और हम प्लस किए हैं तो क्या हो गया, बड़ा आ गया है, a से बड़ा आ गया, माने a 8 था वो कितना आ गया 10, और एक बार में क्या आया इक्वल टू 8, तो इसीलिए हम लोग यहाँ ये साइन यूज किए हैं लेस देन इक्वल टू, या ऐसे यूज a इज लेस देन इक्वल टू दिस एंड a इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, इससे आ रहा है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, तो बस ये समझ, इतना नाटक किया मैंने तुम लोग को, बस ये कैसे लिखा है मैंने वो समझाने के लिए। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब बढ़ा जाए आगे, कितने मिनट हो गए, 26 मिनट्स, अच्छे ठीक है। तो अब देखो तीसरा टाइप रिलेटिव एरर, अब ये डेफिनेशन ज्यादा लिखूंगा नहीं मैं, टाइम वेस्ट होता है। रिलेटिव एरर को डेल्टा ए से डिनोट करेंगे, और ये क्या होगा मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एरर माने ट्रू वैल्यू। चौथा फॉर्मूला याद करो, चौथा परसेंटेज एरर, तो इसी में यही जो वैल्यू आया है ना एरर, रिलेटिव एरर, इसी में 100 से इंटू करो, जैसे इसी का परसेंटेज निकालो, जैसे परसेंटेज निकालते थे बचपन में। देखो बड़ा दिक्कत है पढ़ाना, वीडियो में पता नहीं चलता है क्या है, जो अगर मैं मेरा बहुत ज्यादा समझा के पढ़ाऊंगा स्लो हो जाएगा, बहुत ज्यादा समझाने से क्या होता है स्लो हो जाता है, तो जो तेज बच्चे हैं उन लोग बोर होने लगते हैं, और अगर बहुत तेज पढ़ा दो तो जो बच्चे थोड़ा जल्दी नहीं कैच कर पाते हैं उन लोग को थोड़ा समस्या आने लगेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि हर टाइप के स्टूडेंट्स इसमें कवर हो जाएं। तुम लोग फिजिक्स चाहते हो अगर अच्छे से बने तो बेस एकदम प्यार से पढ़ते जाओ, एकदम अच्छे से समझो, कुछ रटना नहीं, समझते जाओ, एकदम पेन कॉपी लेके बैठो और बनाते जाओ। ठीक है, अब ये सब हम लोग एरर का एलिमिनेशन पढ़ लिए हम लोग, ये सब क्वेश्चन में आ सकता है ना तुम्हारे कि ये एब्सोल्यूट एरर निकालो या मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, या फिर क्या था रिलेटिव एरर निकालो, या फिर परसेंटेज एरर निकालो, ये सब आ सकता है। ठीक है क्वेश्चन। अब हम लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, बीच में लाइन खींच दिया जाए, एक बार में दो कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। पहला एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, अच्छी बात, पूरा बोर्ड में आ रहा है, कैमरा खिसका तो नहीं, हाँ ठीक। तो अब देखो, अब ये समझ आ रहा है कि जब हम दो, जो भी हमारा दो वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू, जब हम उनको ऐड करेंगे और दोनों वैल्यू में एरर है तो दोनों का सम करेंगे तो एरर का क्या होगा, और दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे तब एरर का क्या होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब एरर का क्या होगा, ऐड करेंगे तब एरर का क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब एरर का क्या होगा, ये हम लोग को यहाँ पे
देखना है और हर फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं मेजर्ड वैल्यू ऑफ एक ए ले लेते हैं। मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल ए, मतलब ए के साथ उसका कुछ एरर प्लस होगा या माइनस होगा। फिर उसके बाद मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, ये भी वैसे ही होगा, बी प्लस माइनस डेल बी। अच्छा, अब देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कुछ z निकालना है, z बराबर a प्लस बी। तो जब हम z बराबर a, z क्या मान लिए, हम दो मेजर्ड वैल्यू a और b को ऐड कर रहे हैं, तो z हम निकालना है, तो हम लोग को इसमें एरर देखना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो हो सकता है इसमें कुछ प्लस माइनस डेल z आएगा ही भाई, जो एरर रहेगा वो भी तो ऐड होगा, तो हम लोग उसको डेल z मान लेते हैं। और दूसरे साइड भी क्या किया जाए, दोनों का मेजर्ड वैल्यू, देखो ये z का मतलब ये दोनों के सम का मेजर्ड वैल्यू है ये, और ये इन दोनों का सम करो, तो एक क्या है, a प्लस माइनस डेल ए है, और एक क्या है प्लस, इसको प्लस कर दो ये a की जगह पे, और फिर b प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं, हमारा एडिशन क्या है, a प्लस बी है, तो मान लिया a प्लस बी एडिशन कुछ z है, तो भाई जब इसमें एरर है इसमें एरर है तो एडिशन में भी कुछ एरर होगा, तो उसको डेल z ले लिए हैं एरर को। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा जाए, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल्स टू, इसको इसको साथ में लिख दिया, जब ब्रैकेट हटाओगे तो a प्लस बी इकट्ठा लिख लो, फिर प्लस माइनस डेल a और प्लस माइनस डेल बी, प्लस माइनस डेल ए डेल बी को एक साथ लिख दो। अब देखो z को z रहने दो, डेल z को डेल z रहने दो, और a प्लस बी क्या होता है, z ही लिए थे ना, z लिख दो, फिर प्लस माइनस अगर दोनों में से कॉमन ले लें, दोनों में प्लस माइनस सेम है, बाहर निकला तो अंदर क्या बचेगा, डेल a प्लस डेल बी। यहां से अगर प्लस माइनस दोनों हटा लिए, कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या बचा, प्लस बचा। अब ये z और ये z खत्म हो जाएगा, अब यहां बाहर का प्लस माइनस, यहां बाहर का प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डेल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल a प्लस डेल b। ये हमारा रिजल्ट आ गया कि अगर हम सम करेंगे दो क्वांटिटीज का, दो मेजर्ड क्वांटिटीज का, तो उनका एरर का भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, फाइनल एरर क्या मिल जाएगा, दोनों में जो एरर है उसका सम। ये नॉर्मल सा रिजल्ट दे रहा है, तो इसको रिजल्ट बना के यहाँ थोड़ा सा थ्योरी टाइप का आदमी लिख लेता है इसके हिसाब से, कि जब हम सम करेंगे दो वैल्यू का, तो उनके एरर का भी सम होके हमको फाइनल एरर मिल जाएगा। अब सबट्रैक्शन में आते हैं, तो अब z बराबर यहाँ क्या लेंगे, a माइनस बी। ठीक है, तो z प्लस माइनस डेल z बराबर क्या होगा, a प्लस माइनस डेल a और माइनस b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, अब पिछले बार जैसा ही करते हैं, ब्रैकेट खोलो तो ये a का a रह जाएगा, और यहां ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस b, a माइनस बी को एक साथ लिख दो, और ये क्या हो गया, कोई चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस डेल है, क्योंकि इसके बाहर प्लस ही है। लेकिन यहाँ माइनस जब इसमें b में इंटू हुआ तो माइनस b हो गया, वैसे ही जब माइनस इसमें इंटू होगा तो इस प्लस को माइनस कर देगा और इस माइनस को प्लस कर देगा। समझ रहे हो, अगर यहाँ खाली प्लस रहता तो माइनस हो जाता, और यहाँ खाली माइनस रहता तो बाहर से माइनस जाके उसको प्लस कर देता। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो प्लस हो गया। ठीक, अब z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a माइनस बी, z होता है प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b, z खत्म। अब यहाँ एक चीज समझो, यहाँ एकदम बारीकी से ध्यान दो तुम लोग एक चीज को, कि जब ये प्लस दिख रहा है, ऊपर में प्लस है ना, पहले प्लस दिख रहा है तो ये माइनस, फिर ये माइनस है तो ये प्लस है, मतलब डेल ए और डेल बी अपोजिट साइन का है। आ रहा है, रुका नहीं है ना वीडियो, हाँ, मतलब जब डेल ए प्लस है तो डेल बी क्या है, देखो ऊपर माइनस है, फिर अब नीचे वाला साइन देखो, जब डेल ए माइनस है तो डेल बी प्लस है, तो दोनों का साइन अपोजिट है। ठीक है, दोनों का साइन अपोजिट है। अब मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझो, कि
अगर मान लीजिए कि डेल ए बराबर 3 है, इतना बड़ा होता नहीं है लेकिन समझने के लिए, और डेल बी बराबर, जब ये प्लस लिए डेल बी 2 है, तो जब ये प्लस है तो ये अपोजिट साइन का है माइनस, तो डेल ए माइनस डेल बी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 3 माइनस 2 बराबर कितना होगा, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है ना, तो मतलब दोनों का अपोजिट साइन लेना है। तो एक बार क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, 1 आएगा, और एक बार मान लीजिए आप इसको माइनस और इसको प्लस ले लीजिए, तो -3 + 2 -1 हो जाएगा। तो इस केस में हमको मैक्सिमम एरर नहीं मिल रहा है। अब हमको मैक्सिमम एरर अगर चाहिए, फॉर मैक्सिमम एरर डेल z, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डेल ए और डेल बी दोनों का साइन सेम रहना चाहिए। मान लो अगर ये दोनों का साइन सेम रहता तो -3 - 2 -5 हो जाता, या दोनों का साइन प्लस रहता तो +3 + 2 कितना हो जाता, +5 हो जाता। तो जब दोनों का साइन सेम है तो हम लोग देख सकते हैं, भले नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए, जो हमारा एरर आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब, फॉर मैक्सिमम एरर डेल z, साइन ऑफ डेल ए एंड डेल बी शुड बी सेम। साइन क्या होना चाहिए, डेल ए डेल बी का सेम होना चाहिए। साइन समझा दिया मैंने, क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट रहेगा तो हमारा फाइनल एरर का आंसर कम आ जाएगा, इसीलिए सेम रहना चाहिए। सेम रहेगा तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल जेड बराबर प्लस माइनस डेल ए। तो हम लोग क्या माने हैं, मैक्सिमम एरर के लिए ये भी, अगर ये प्लस माइनस है तो ये भी सेम रहना चाहिए, प्लस माइनस डेल बी। अब अगर प्लस माइनस इधर से कॉमन ले लो तो डेल ए प्लस डेल बी हो जाएगा। समझ रहे हो क्या माने हैं यहाँ हम लोग, माइनस प्लस खत्म, तो डेल जेड बराबर डेल ए प्लस डेल बी। देखो सेम रिजल्ट आया। एडिशन में भी टोटल एरर ऐड हो रहा था, सब्ट्रैक्शन में भी टोटल एरर ऐड हो जा रहा है। दोनों क्वांटिटी का जो एरर है वो ऐड हो जा रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग को मिला। एक तो सिंपल था कि भाई जब हम ऐड करेंगे ए और बी, तो ए और बी दोनों का, जब ए और बी दोनों ऐड हो रहे हैं तो उनका एरर भी ऐड होगा, और वैसे ही यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका एरर ऐड हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट नहीं होगा एरर। हम लोग ये क्या मान के चले हैं, फॉर मैक्सिमम एरर। हमको क्या है, ज्यादा से ज्यादा एरर निकालना है ताकि हम एरर को एलिमिनेट कर सकें। तो मैक्सिमम एरर के लिए यहां मैं तुम लोग को समझा पाया हूं कि मैक्सिमम एरर के लिए दोनों का साइन सेम रहेगा। अगर मान लो दोनों -3 है तभी तो -5 आएगा। दोनों एक नहीं सेम साइन रहे, एक -3 एक -2 सेम साइन, तभी तो -5 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू है। दूसरा मान लीजिए एक का +3 है और दूसरा भी +2 है, मतलब दोनों प्लस में सेम साइन है, तब तो 5 आएगा। मैक्सिमम कब आएगा, इसका मतलब जब दोनों का साइन सेम हो। जब दोनों का साइन अपोजिट रहेगा तो वो कैंसिल होकर वैल्यू कम देंगे। हमको एरर ज्यादा चाहिए तो इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए। अब इसको दूसरे तरीके से ऐसे ही सोचो, मान लो दो लोग अपना अपना मेजरमेंट लेके आए हैं, ऐसे ही बकवास टाइप से समझते हैं। हम लोग को रिजल्ट तो मिल चुका है, तो अब हम लोग बकवास कर सकते हैं। बकवास टाइप से बात करते हैं कि मान लो हम लोग को दो लोग आए अपना मेजरमेंट लेके और दोनों अपना मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों में जो गलती है, जो एरर है, वो थोड़ी सब्ट्रैक्ट होगा। गलती तो दोनों का मिलके बन जाएगा बड़ा, वो सब्ट्रैक्ट करो तो या ऐड करो तो उसका डेराइव हम लोग यहां कर दिए हैं, डेरिवेशन मैक्सिमम एरर के लिए करके निकाले। तो अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो भी एरर ऐड होगा, और अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो क्वांटिटी को, मेजर्ड क्वांटिटी को, तो उनका एरर ऐड होगा। एडिशन में भी एरर ऐड होगा और सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड होगा, ठीक है। चलो, 2 हो गया। अब तीसरा तुम लोग समझ रहे होगे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। थर्ड, एरर इन क्या लिखा जाए, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। 20 से डिवाइड कर दो। फोर्थ, एरर इन डिवीजन ऑफ टू
क्वांटिटीज। तो यहां z बराबर क्या होगा, a इंटू बी, यहां z बराबर क्या होगा, a बाई बी। अब देखो करते हैं, तो हमको क्या चाहिए, z प्लस माइनस डेल z। देखते हैं तो ये क्या होगा, इसमें रख दिए इसका वैल्यू एरर के साथ, तो यहां भी एरर के साथ वैल्यू लिखो, a प्लस माइनस डेल a और फिर इंटू इसकी वैल्यू b प्लस माइनस डेल b। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी, फिर a इंटू प्लस माइनस डेल बी क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस ए डेल बी। फिर अगर इसका इसमें इंटू करोगे तो प्लस माइनस डेल ए का बी में इंटू करोगे तो प्लस माइनस डेल ए इंटू बी। फिर ये क्या हो जाएगा, डेल ए का डेल बी में करोगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, या प्लस माइनस ही लिखो, प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी। ठीक, और इधर क्या है, z प्लस माइनस डेल z। अब देखो एक चीज मैं लिख रहा हूं, सिंस डेल ए एंड डेल बी आर स्मॉल, सो देयर प्रोडक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड। मतलब इन डेल ए और डेल बी का प्रोडक्ट नेग्लेक्ट कर देंगे, छोटा है तो। अब तुम लोग सोचोगे सर छोटा है तो कैसे नेग्लेक्ट करेंगे, तो मान लो एक 0.01 है और एक 0.001 है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखो एकदम ही छोटा वैल्यू आ जाएगा, देख लेना मल्टीप्लाई करके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है, और भी छोटा वैल्यू आ जा रहा है। तो हम लोग क्यों नहीं उनके प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट ही कर दें, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि दोनों छोटा है तो उनका प्रोडक्ट करेंगे तो और छोटा, कुछ छोटी छोटी वैल्यू 0.05 0.006 ये सब का मल्टीप्लाई करके देखना और छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो नेग्लेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, z की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल बी, अब प्लस माइनस डेल ए बी। अब क्या करो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए इंटू बी। अब z बाई ए इंटू बी प्लस माइनस डेल z बाई ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए इंटू बी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बी ए इंटू डेल बी बाई ए इंटू बी, फिर प्लस माइनस डेल ए इंटू बी बाई ए इंटू बी। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखो कि ये ए बी जेड होता है ना, तो क्या यहाँ पे जेड लिख दें, लिख सकते हैं, देखो ए बी ए इंटू बी जेड, यहाँ भी जेड लिख देते हैं, तो ये जेड और जेड कैंसिल होके 1 बचा, यहाँ ए बी कैंसिल होके 1 बचा, यहाँ ए से ए कैंसिल, यहाँ बी से बी कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा रिजल्ट, प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, नीचे का आ रहा है, 1 मिनट, हाँ आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, प्लस माइनस डेल बी बाई बी और प्लस माइनस डेल ए बाई ए। अब अगर प्लस माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म, तो जहां रिजल्ट आ रहा है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है एरर के लिए हमारा, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, ये सॉल्यूशन तुम लोग पॉज करके लिख लोगे रिपीट कर करके। अब चलो यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे भी हम लोग सेम काम करेंगे, z की जगह पे क्या लिख दो, उसके एरर के साथ प्लस माइनस डेल z, a का भी उसके एरर के साथ प्लस माइनस डेल a अपॉन b का भी उसके एरर के साथ b प्लस माइनस डेल b, ठीक है। अब अगर b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएं
ऊपर ले जाएं अगर हम इसको, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाला तो पहले सेम रहेगा, डेल ए इंटू बी प्लस माइनस डेल बी का पावर -1। समझ आ रहा है? अब ये कैसे लिखा मैंने, तो एक चीज समझो, अगर ए का स्क्वायर बाई बी का पावर 3 है, तो क्या हम इसको ए स्क्वायर इंटू बी का पावर -3 नहीं ले सकते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आओ, तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये आई थिंक तुम लोग 8th या 9th में सीखे हो, ठीक है। बी को ऊपर लेगा नेगेटिव, वैसे ही इस पूरे का पावर क्या है, बी प्लस माइनस कुछ नहीं मतलब 1 है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब यहां मैं एक फॉर्मूला तुम लोग को लिखा रहा हूं, फॉर्मूला नोट कर लो। जिन लोग बायोलॉजी वाले हैं वो ऐसे ही नोट कर लो, और जिन लोग बायोलॉजी वाले नहीं मैथ्स वाले हैं उन लोग को बाइनोमियल थ्योरम में फॉर्मूला मिलेगा, जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। तो अगर 1 अच्छा एक काम करते हैं, क्यों ना ऐसा किया, जो पहले इसको लिखो z प्लस माइनस डेल z, फिर z प्लस माइनस डेल z बराबर, इसमें से a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, a कॉमन लोगे तो a आया बाहर, यहां बचा 1, ये प्लस माइनस, एक काम करते हैं ना हम लोग यहीं पे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कॉमन ले लो a, तो 1 प्लस माइनस डेल a बाई a हो जाएगा, अपॉन नीचे से अगर b कॉमन ले लिए तो 1 प्लस माइनस डेल b बाई b हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हम लोग ऊपर ले गए थे z प्लस माइनस डेल z इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, a बाई बी 1 प्लस माइनस डेल a बाई a। ये समझ रहे हो ना, इसमें से अगर हम लोग a निकाल ली, a कॉमन निकालना मतलब क्या होता है, a से डिवाइड करना, a कॉमन निकालने, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, 1 बन गया, a से डिवाइड हुआ, और इसमें a से कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना, जो आप कॉमन निकाल रहे हैं आप अंदर में उससे डिवाइड कर रहे होते हैं। तो a कॉमन निकाल रहे हैं तो a से दोनों में डिवाइड करो तो ये 1 हो जाएगा, और ये डेल a बाई a हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर यहाँ नीचे में b कॉमन निकालो तो b से दोनों में डिवाइड करो तो ये b बाई बी 1, और ये डेल b बाई b हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएं, b नीचे ही है, तो 1 प्लस माइनस डेल b बाई b का पावर -1, नीचे 1 था -1। अब देखो हम लोग क्या एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, इधर साइड में लिख रहा हूं फॉर्मूला, तुम उधर मेंशन करोगे उसको जब वो स्टेप लिखोगे। 1 प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस nx होगा, ठीक है। ये कब होगा वो समझो, फॉर x इज वेरी लेस देन 1, जब x 1 से, जब ये दूसरा वाला 1 के बाद वाला जो 1 से बहुत छोटा होगा, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब यहां देखो, क्या हम यहां पे बोल सकते हैं z प्लस माइनस डेल z बराबर a बाई बी, अच्छा a बाई बी को z लिख दिया जाएगा, a बाई बी को लिख दो z है ना a बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल a बाई a, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस -1 इंटू डेल b बाई b। सिंस क्यों लिखे हैं हम लोग, सिंस डेल b बाई b जो है, डेल b बाई b वो बहुत बहुत छोटा है 1 से। कैसे बहुत बहुत छोटा है, तो मान लो कि b कोई भी वैल्यू हमारा 6 है, तो ये डेल b जो इसमें एरर है ना वो कुछ 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0.3 या कुछ भी। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 से काफी छोटा ही आएगा ना, समझ रहे हो ना, 1 से काफी छोटा आने वाला है ये, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें, क्योंकि डेल b बहुत छोटा है और उसमें b से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। डेल b खुद छोटा है, उसमें b से डिवाइड कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डेल b इज लेस देन, काफी छोटा है 1 से। तो हम लोग यूजिंग क्या फॉर्मूला यूज किए हैं, यूजिंग लिख देंगे 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर 1 प्लस nx, 1 प्लस एक्स होल का पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx फॉर x इज वेरी लेस देन 1। तो यहां देखो x के जगह पे यहां क्या है, x के जगह पे क्या है, डेल b बाई बी है, यहां लिख लो
यहाँ x बराबर क्या है, डेल बी बाई बी है, जो कि काफी छोटा है 1 से, समझ गए कैसे छोटा है। और n क्या है, n इज इक्वल्स टू -1 है, आ रहा है नीचे का, हाँ। तो n बराबर -1 है। देखो क्या होता है, 1 प्लस nx होता है, तो मैंने 1 प्लस की जगह पे क्या था, प्लस माइनस था, और nx लिखना था तो n की जगह पे -1 और x की जगह पे डेल बी बाई बी जो है, ठीक। अब यहां लिखते हैं, यहां पे आते हैं। अब क्या करो, आगे का एक स्टेप लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना उसको, ठीक है। देखो z प्लस माइनस डेल z, अच्छा z कैंसिल करा दो, z कैंसिल कर, नहीं सॉरी, कैंसिल नहीं होगा z, अभी रहने दो z। अगर हम ये z को इधर भेज दें, या दोनों साइड z से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय z, तो ये क्या हो जाएगा, z बाई z प्लस माइनस डेल z बाई z आ जाएगा, इज इक्वल टू ये भी z बाई z। अब ये तो पूरा तो एक ही टर्म है ना, क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई है, सब में अंदर में z क्यों घुसाएंगे, बाहर में हम कर दिए इंटू। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 1 इंटू 1, नहीं पहले पूरा वैल्यू लिख दो, 1 प्लस माइनस डेल a बाई a, दूसरा ब्रैकेट 1। अब देखो ये प्लस माइनस है, जब माइनस का इंटू होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन उलट गया माइनस का, मल्टीप्लाई कर ले, डेल बी बाई बी। तो ये 1 हो गया कैंसिल होके, ये कैंसिल होके 1, ये भी 1, तो 1 मल्टीप्लाई में उसका कोई वैल्यू, प्लस माइनस डेल z बाई z इज इक्वल टू, यहां देखो 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 1 इंटू माइनस प्लस डेल बी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल बी हो जाएगा बाई बी, और फिर क्या हो जाएगा, इसका 1 में इंटू करेंगे तो प्लस माइनस डेल ए बाई ए हो जाएगा, फिर इंटू ये क्या हो जाएगा, फिर यहां लिख दो प्लस माइनस इंटू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस अच्छा हाँ माइनस ही हो जाएगा। एक काम करते हैं, प्लस हम लोग ऐसा लिखते हैं, प्लस माइनस डेल ए इंटू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस डेल ए बाई ए, और इसको मिटा रहा हूं, माइनस प्लस डेल बी बाई बी। अब फिर से तुम लोग लिखोगे कि डेल ए बाई ए बहुत छोटा है और डेल बी बाई बी बहुत छोटा है, तो इसका वैल्यू जो है वो तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ एक काम करो, ऐसे ही लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी। यहाँ पे तुम लोग लिखोगे कि डेल ए बाई ए छोटा है काफी और डेल बी बाई बी भी काफी छोटा है, तो डेल ए बाई ए और डेल बी बाई बी का प्रोडक्ट हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखोगे डेल ए बाई ए एंड डेल बी बाई बी आर स्मॉल, so their product can be neglected, तो उनका प्रोडक्ट नेग्लेक्ट कर देंगे। अब दो छोटे वैल्यू का प्रोडक्ट क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, तो लो मल्टीप्लाई करके देख लेना, 0.003 इंटू 0.005। अब देखना आंसर क्या आ रहा है, क्या उसको हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। जो भी वैल्यू आएगा 0.00015 आएगा, भाई बहुत छोटा है, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यहां का वैल्यू मैं मिटा रहा हूं, इसको ये नेग्लेक्ट कर दिए तो क्या बचा, 1 कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस डेल z बाई z, और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a बाई a, इसको पहले लिख रहा हूं, ए वाला प्लस माइनस डेल ए बाई ए और माइनस प्लस डेल बी बाई बी। अब फिर से वही आ गया अपोजिट, ये जब प्लस है तो ये माइनस है, जब माइनस है तो ये प्लस है, तो फिर से हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम एरर, फॉर मैक्सिमम एरर इन जेड डेल ए बाई
A and del B by B should be सेम साइन ऑफ सेम साइन। ठीक है, सेम साइन का होना चाहिए ये दोनों, तो ये दोनों सेम साइन का होगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए, और ये माइनस प्लस भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल बी बाई बी। सेम वही हम लोग को मैक्सिमम एरर चाहिए, और मैक्सिमम एरर के लिए क्या होगा, दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तभी तो हमको ऐड करके ज्यादा से ज्यादा एरर दे पाएगा। फिर प्लस माइनस कॉमन करके कैंसिल करा दो, तो डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई प्लस बस डेल बी बाई बी। ये डिवीजन में देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम आया था, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी ये मल्टीप्लीकेशन का आया था और ये डिवीजन का आ गया, वो भी सेम है। ठीक है, हो गया 4। अब पांचवा देखो, कितने मिनट्स हो गए, फिर ऑटो डिलीट थोड़ी हो जाएगा। 56, ओहो जल्दी जल्दी करना होगा। ठीक है, फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या बोल रहा है, तो फिफ्थ टाइप रहेगा एरर इन, किस टाइप का रहेगा ये, एरर इन द पावर ऑफ क्वांटिटी, एरर इन द पावर ऑफ क्वांटिटी। जल्दी दिखिए तो वीडियो कहीं डिलीट हो जाएगा। तो अब मान लेते हैं z बराबर a का पावर n है। ठीक है, z बराबर क्या है, a का पावर n है। तो अब इसके एरर के साथ अगर लिख दें तो प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a का पावर n। अच्छा, अब यहां पे क्या करेंगे, चूंकि डेल a जो है वो 1 से काफी छोटा है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स का पावर होल का पावर n बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस nx हो जाएगा फॉर डिले फॉर x इज लेस देन 1, सिंस यही फॉर्मूला हम यूज कर। अब डेले जो एरर भाई 1 से छोटा ही होगा, 1 से छोटा अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा है कि सर डेले 1 से छोटा कैसे होगा, आप बताइए कैसे होगा। तो देखो यहाँ एक काम करते हैं, हम a को कॉमन निकाल लेते हैं, तो a बाहर निकल के a का पावर n हो जाएगा। हम तो इसमें से निकाले a, समझा के पहले लिख देता हूँ, पूरे का पावर n है, इसमें से अगर a निकाल लो तो यहाँ 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस डेल a बाई a। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है कि उसी से डिवाइड करना, तो a बाई a बाहर निकालनी, तो a बाई a 1 और डेल a बाई a n। अब ये n इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, a का पावर n होगा और 1 प्लस माइनस डेल a बाई a का पावर n होगा। ठीक है, तो इसी को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख लेना इसको, पहले वीडियो रोक के नहीं समझ आएगा तो a का पावर n 1 प्लस माइनस डेल a बाई a पूरे का पावर n, तो हो गया ना, डेल a बाई a कभी भी लेस देन 1 है, क्योंकि ये एरर है तो भाई मेजर्ड क्वांटिटी से छोटा ही होगा एरर। कितना एरर होगा, 5 है अगर मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू तुम्हारा, तो हो सकता है कि कुछ 2 ज्यादा आ जाए, 3 ज्यादा, 20 10 थोड़ी ज्यादा आ जाएगा, समझ रहे हो। तो अब देखो z प्लस माइनस डेल z, a का पावर n z होता है, यहां z लिख दो। ये क्या हो जाएगा, इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से लिखोगे तो 1 प्लस माइनस n इंटू, ये फॉर्मूला लगा दिए, क्या लिखना है, 1 प्लस एक्स का पावर n की जगह पे 1 प्लस n इंटू एक्स, तो x की जगह पे क्या है, डेल a बाई a है। ठीक है, अब दोनों साइड z से डिवाइड कर दो, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, तो 1 प्लस माइनस डेल z बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस n इंटू डेल a बाई a। 1 1 खत्म, प्लस माइनस भी खत्म, डेल z बराबर क्या बच जाएगा, n इंटू डेल, एक मिनट, डेल z बाई z बचा ना, डेल z बाई z बराबर डेल a बाई a। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिला। ठीक है, कि डेल z बाई z मतलब एरर क्या होगा, फाइनल जो हमारा एरर है वो क्या होगा, तो जो पावर था, ध्यान से देखो, जो पावर था वो बाहर में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जांपल तुम लोगों को समझाता हूं, एक कुछ क्वेश्चन आ जाएगा उसको समझा रहा हूं, सबका मिला के
कॉम्बिनेशन टाइप का, जैसे क्वेश्चन मान लो z बराबर अगर दे दिया है a का पावर p, b का पावर q एंड c का पावर r, तो सबसे पहले यहां पे क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, पूरा होल है मान लो। तो क्या होता है कि अगर z बराबर a इंटू बी है तो एरर क्या होता है, डेल z बाई z बराबर डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b होता है। और डेल z बाई अगर z बराबर a बाई b है, अगर z बराबर a बाई b है तो उस केस में भी इतना ही होता है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्ट अगर हम लोग यहाँ पे लगाया जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये समझना है पहले तुम लोगों की, लिख क्या सकते हो। तो देखो डेल z डायरेक्ट लिखना है, डेल z बाई z, दोनों का डिवाइड, तो क्या लिख देंगे, इसके लिए क्या होगा, a के लिए तो डेल a बाई a, और चूंकि इसका पावर है p तो पावर बाहर में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर था ना z बराबर a का पावर n, तो पावर बाहर आ गया, फिर प्लस q इंटू डेल b बाई b, फिर प्लस r इंटू डेल c बाई c। ये डायरेक्ट हम लोग लिख लिए। कैसे लिखे हैं, इन दोनों का लगाते अगर तुम लोग को डायरेक्ट दे दिया कि निकालो भाई a इंटू बी बाई सी, तो तुम लोग क्या बोलोगे, सर डिवाइड रहा है या मल्टीप्लाई रहा है, सब तो सेम ही आता है। तो डेल z बाई z बराबर क्या लिखोगे, डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b, और डिवाइड वाले का भी क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है, डेल c बाई c। ठीक है, तो इसीलिए लिखे हैं। अब अगर इसका पावर भी रहे कि p q r, तो पावर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, p q r। चलो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, फिर से थोड़ा ही समझाना पड़ेगा, फिर से समझा देता हूं, चलो कोई बात नहीं है। डिवाइड मल्टीप्लाई सब एक बराबर है, सब में वही आएगा। देखिए वो डिवाइड में भी क्या आया है, डेल z बाई z इज इक्वल टू डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b, और मल्टीप्लाई में भी क्या आया है, डेल z बाई डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b। तो ये डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो सबके लिए बराबर आएगा, तो सबके लिए क्या है, डेल a बाई a, डेल b बाई b और डेल c बाई c। अब इसका अगर पावर भी रहे तो पावर वाले केस में पावर बस बाहर आ जाता है, यही हुआ था ना, तो पावर बस बाहर आ गया, जिसका जो पावर है वो बाहर आ गया। चलो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा तुम लोग को। नेक्स्ट वीडियो में अगर न्यूमेरिकल का बनेगा तो उसमें मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।